जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से हम आज की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान से आप सुनते रहिएगा जी, और ध्यान से इसको नोट भी करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो उसके बाद जो हमारी सभ्यता आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वो कौन सी सभ्यता आई थी, तो से हम कंटिन्यू करेंगे। वो है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई थी जी? वैदिक सभ्यता आई थी। तो जिस सभ्यता यानी कि जो सभ्यता आई थी, तो वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत आई। उसे आर्य या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। आर्य इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले आर्य ही जो हैं वो आए थे, इस सभ्यता में आए थे। और वैदिक सभ्यता जो है, इसकी जानकारी मुख्यतः जो है हमें वेदों से प्राप्त हुई थी कि वैदिक काल यानी कि जब ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, तो उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई, तो हमें कैसे पता चला? तो वेदों के द्वारा अच्छा पता चला था। इसके द्वारा पता चला था, वेदों के द्वारा पता चला था। फिर वैदिक काल को हमने क्या किया? हमने दो भागों में बांट दिया था, जो कि एक ऋग वैदिक काल था जिसका समय काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और एक उत्तर वैदिक काल है जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को हमने उत्तर वैदिक काल को मान लिया। अब क्या हुआ कि इस काल में जो है, सबसे पहले जब हमने इनको दो कालों में बांटा है, 1500 से लेकर 1000 तक, फिर 1000 से 600। कई बच्चों का कहना है सर आपने 1520 क्यों लिखा हुआ है, 1500 क्यों नहीं लिखा है? तो मैं ये कहूंगा कि ये जो समय है 20 साल का, ठीक है, इस काल को जो है कई बुक्स में जो है 1520 बताते हैं, कई 1500 बताते हैं। इसमें कोई भी एक कॉन्ट्रडिक्शन ही रहती है, पर हमने लमसम उठाया है, इसीलिए आंकड़ों को बदल दिया था। नेक्स्ट आ जाता है तो ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वो ऋग्वेद की जानकारी मिली है इससे, तो इसलिए हमने इसका नाम ऋग वैदिक काल रख दिया। और उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमें जो दूसरे वेद हैं, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों के वेदों की जानकारी मिली इस काल में, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया। इसके बाद वैदिक काल में जो है आर्य जो है वो भारत आए थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्य जो आपस में बात करते थे वो इंग्लिश में नहीं बात करते थे, वो संस्कृत में बात करते थे। किस भाषा में बात करते थे? वो संस्कृत में बात करते थे। और इसलिए याद रखना है आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम भी रख सकते हैं आप आर्य। तो आर्य जो है का मतलब होता है बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, कुलीन, ये इसका अर्थ है। आर्यों के लिए कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्य कहां से आए थे। तो ये आर्य जो है वो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। और ये कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया हुआ सवाल है कि आर्य जो है वो कहां से आए थे। तो आर्य कहां से आए थे? तो आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आर्य के लिए किसने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे? तो मैक्स मूलर ने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए थे। नंबर 2 सवाल ये है, किसने कहा था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे? तो ये भी दयानंद सरस्वती के अनुसार कहेंगे तो आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर के अनुसार ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य जो है सबसे पहले कहां पर आकर बसे थे? तो वो पंजाब तथा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में ही हुआ करता था उस वक्त, तो पंजाब और अफगानिस्तान से आकर बसे थे ये।
और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, ठीक है। और वो आपस में किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में। शहरी किसकी थी? तो शहरी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। और आर्यों की यानी कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों ने अपना प्रशासनिक इकाई, आर्यों ने अपनी प्रशासनिक इकाई यानी कि कार्य करने का तरीका कह सकते हैं हम, तो उसको इन्होंने 5 भागों में बांटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि पंचायत होती है, पंचायत से ऊपर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद जिला, ब्लॉक जिला में जाते हैं, उसके बाद स्टेट में आते हैं, फिर राष्ट्र में आते हैं। इसी प्रकार से कुल, ग्राम, विश्व यानी कि जन और फिर राष्ट्र। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं 4 वेद कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो कि सबसे पुराना वेद, अगर मैं बात करूं सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराने वेद का क्या नाम है? तो सबसे पुराने वेद का नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 रचनाएं हैं। कॉम्पिटिटिव के लिहाज से अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितनी रचनाएं हैं। तो ये भी सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये आएगा आपका ऋग्वेद। दूसरा, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में है। तो 2 सवालों के जवाब आपके इसी डिटेल में हो जाएंगे। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो देवताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने ऑप्शन जो लगानी है वो इंद्र देवता को लगानी है। नंबर 2 पर है अग्नि और नंबर 3 पर सोम। इसी प्रकार से यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वेद आ रहा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट भी करना है प्यारे बच्चों। यजुर्वेद में यज्ञ को नियमों तथा विधि विधानों को का संकलन मिलता है। यानी कि यजुर्वेद में जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर बात करें पूजा पाठ करते हैं तो किस प्रकार से करना है पूजा पाठ, उसकी पूरे नियम विधान जो होते हैं उसकी डिटेल्स जो है, ठीक है, वो यजुर्वेद में बताई गई है। इसमें याद रखिएगा बलिदान, बलि की भी बात की गई है, उसका भी वर्णन मिला है यजुर्वेद में। नेक्स्ट वेद आ जाता है हमारा सामवेद। सामवेद का अर्थ जो है वो गान से है, सॉन्ग्स, गानों से है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सामवेद, इसका सही आंसर रहेगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद। इसमें संगीतमय यानी कि स्त्रोतों को दिया गया है, जो कि सारे गामा पाधा निसा जो है उन स्त्रोतों को उठाया गया है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथवार ऋषि द्वारा रचित था। इसमें टोटल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसका संबंध जो है चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से भी है। अब मैं अथर्ववेद की बात बताता हूं कि ये जो है वेद, जैसे आप सुन रहे हैं तंत्र मंत्र और वशीकरण और चिकित्सा। तो चिकित्सा के लिए अगर हम बात करें तो हम घरों में भी बोलते हैं कि भैया किसी को कुछ हो जाए तो पंडित के पास जाओ और मंत्र जो है वो
बनवा के ले आओ, है ना, ताबीज, कुछ ताबीज बनवाते हैं, कुछ जो है वहां पर ही फेरते हैं, जैसे कईयों को जॉन्डिस होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है वो हम स्पेशल एक पर्सन के पास जाते हैं और वो आपके सिर के ऊपर तेल रख के और ध्रुव से घुमाता है, और वो तेल जो है वो आपका क्या है, हल्दी की तरह हो जाता है। वो भी एक मंत्र है, ठीक है, जॉन्डिस को ठीक करने का। तो वो मंत्र जो है इस टाइप के, वो कहाँ से आए? वो आए थे अथर्ववेद से, ठीक है। कईयों को जो है बोलते हैं कि हाँ जी इसको बुरी नजर लग गई है, वो है, तो उसके लिए भी जाते हैं। कई बोलते हैं कि जी फलाना है, फलाना है, ठीक है। इसलिए ये सारे सभी मंत्र वहां से आए हैं। टोटल वेद कितने हैं? 4, पुराण 18, उपनिषेद 108। मगर अब उपनिषेद का अर्थ क्या है? उपनिषेद का अर्थ क्या है? तो गुरुओं के समीप बैठना, टीचरों के पास जो है नजदीक बैठना। टीचर किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेरी तरह ही नहीं, टीचर के पास ही ऐसा नहीं, जहां से आपको शिक्षा ज्ञान मिले वही गुरु होता है। चाहे वो गुरु किसी भी प्रकार की शिक्षा आपको प्रदान कर रहा हो, जरूरी नहीं है ये पढ़ाई के लिए ही गुरु हो। अगर कोई नाइयों का काम भी करता है, बाल कटिंग का भी करता है, सैलून का, उसका भी गुरु होता है जिससे शिक्षा ली होती है। तो ये नहीं है कि वो मतलब पढ़ाई से ही जुड़ा हो। तो गुरुओं के समीप बैठना यानी कि ये उपनिषेध है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषेध से नाम दिया गया। तो मुंडक उपनिषेध जो है, जो क्योंकि आपको पता है उपनिषेधों की संख्या 108 है, तो हम 108 तो याद नहीं कर सकते, मगर इसको हम लर्न रखना चाहिए हमें। मुंडक उपनिषेध जो है वहां से सत्यमेव जयते को जो है वो लिया गया है। इसी प्रकार से पेपरों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्राचीन काल और आधुनिक नाम, ठीक है। प्राचीन नाम यानी कि शतुद्री जो है वो सतलुज नदी का आधुनिक नाम है। आस्कनी जो है वो चिनाब नदी का पुराना नाम है। जी विपाशा जो है वो ब्यास नदी का पुराना नाम है। पितत्सा जो है वो झेलम का है, और गोमल जो है वो गोमती नदी का जो है वो प्राचीन नाम है। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता या साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए ये सवाल है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किस समय को माना जाता है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को जो है पूर्व वैदिक यानी कि ऋग वैदिक संस्कृति का समय माना। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसके को समय को माना गया? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक सभ्यता का काल माना गया। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को हम ब्राह्मण युग कहते हैं। ब्राह्मण युग कब से कब तक चला था? तो 800 से 600 था, याद रखिएगा। वेदों के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कृष्ण देव पायन या वेद व्यास पूरा नाम है, तो याद रख सकते हैं वेद व्यास भी डायरेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्मों का ग्रंथ जो है वो है वेद, क्योंकि आपको मालूम है वेद ही सबसे पुराने हम मान कर चलते हैं। तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा हो गया? वेद हो गया। अगला सवाल है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या टोटल जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो मंडल 10 है, सूक्त 1028 सूक्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो विश्वामित्र द्वारा जो है गायत्री मंत्र की जो है वो रचना की गई है, यानी कि लिखा गया है। नेक्स्ट आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मैंने जैसे अभी पढ़ाया ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो है वो उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय जो है
जो कि स्कूलों में भी गाया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ऋग्वेद से उठाया गया है, यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? कौन से वेद से हमें पता लगता है? तो आंसर आएगा ऋग्वेद में। क्या आएगा? ऋग्वेद में जो है हमें इसकी सूचना यानी कि जानकारी मिलती। किस वेद के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? इंद्र देवता को जो है ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है? तो वो आंसर रहेगा पुरंदर। नेक्स्ट आते हैं, जल या समुद्र का देवता, जल या समुद्र का देवता जो है वो किसे कहा जाता है? तो वरुण देवता को जो है जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऋतु का, ऋतु मतलब समझ रहे हैं सीजन्स की बात कर रहे हैं, तो इसे भी वरुण देवता के ही पास ही डिपार्टमेंट दिया गया है, वही देखते हैं। नेक्स्ट आता है, हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार पुष्प विमान यानी कि फूलों का विमान, नहीं जी, पुष्प विमान का क्या अर्थ है? सूर्य की धूमल, धूमल मतलब किरणों। मैक्सिमम बच्चे जो है वो पुष्प विमान फूलों का विमान लिखेंगे, वो गलत है। पुष्प विमान का अर्थ है सूर्य की किरणें, जो धूमल है। नेक्स्ट आता है, हिंदू कथाओं के कार्तिकेय का वाहन क्या था? कार्तिकेय आपको पता है शिव भगवान के ही अंश हैं, बच्चे हैं, तो वो उनका जो था मयूर था, मोर मतलब, और गणेश का था मुश्क यानी कि चूहा। इसी प्रकार से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? तो सरस्वती नदी को जो है वो पवित्र नदी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। इसी प्रकार से यज्ञ संबंधी विधानों का पता कौन से वेद से चलता है? तो यज्ञ सभी जितने भी संबंधी हमारे विधि विधान है वो यजुर्वेद में है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? तो सामवेद को कहा जाता है। सभा तथा समिति प्रजापति को दो पुत्रियां थी, उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो भी अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्री, हाँ यहाँ पे भी यही आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और पाप और रोग निवारण के लिए, पाप और रोग निवारण या आकर्षण या सम्मोहन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी, अथर्व वेद से जुड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य में कितने वेदों या वेदांगों का समावेश है? तो 6 वेदांगों का समावेश यानी कि कलेक्शन है। वैदिक काल में प्रसिद्ध नारी कौन सी थी? तो घोषला थी। भारत में मूल निवासी आदि वैदिक काल के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन से थे? तो दस्यु थे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहां से मिली थी? तो हमें यह भी मत्स्य पुराण से जो है वो प्राप्त हुआ था, विष्णु के 10 अवतार हुए थे। उपनिषेध पुस्तकों किस पर आधारित थी? तो दर्शन पर थी। उपनिषेधों की संख्या मैंने पहले बता बैठा हूं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषेध से लिया गया है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या था? तो तैत्तिरीय उपनिषेध था। किस उपनिषेध को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? तो कठोपनिषेध को कहा गया है कठोपनिषेद। पूर्ण जन्म का अवधारणा मानी जाती है, तो वो कहां से है? तो वो है बृहदारण्य उपनिषेध से उठाया गया है। भागवत धर्म के प्रवर्तक यानी कि भागवत सुनाया जाता है कई जगह, तो वो किससे जुड़ा है? कृष्ण भगवान से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी?
सावंतों ने की थी। कृष्ण कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान कौन होता है? तो श्री भगवत गीता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं, ये किसने कहा है? तो ये भी श्री भगवत गीता के अंदर ही यानी कि भागवत में ही कहा जाता है कि कर्म करे चलो, फल की इच्छा ना करो। नेक्स्ट आता है भारतीय दर्शन और दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो संख्या दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। संख्याएं दर्शन प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? महर्षि गौतम थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। देववाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। अद्वैतांत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। और निशांग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। लोकायत के प्रवर्तक कौन थे? तो चावार्क थे। कौन से थे? चावार्क थे। तो ये हमें याद रखनी चाहिए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव के लिहाज से जो है पूछे जा सकता है आपसे, तो इसको भी आप माइंड में लेके चलिए। इसी प्रकार से आपके ये भी कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव के लिहाज से हैं। श्री भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक है? तो टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 संस्कृत के श्लोक हैं। कितने हैं? 700 संस्कृत में इसके श्लोक है। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। महाभारत की वेद व्यास ने। महाभारत में सबसे पुराना नाम किसका था? का नाम क्या था महाभारत का? तो जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम था। रजमनामा ग्रंथ जो है वो फारसी में लिखा गया है महाभारत को बदल के। वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण थी, जैसे मैंने आपको बताया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है, या एपिक भी बोल सकते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्रह्मी थी। क्या थी ऋग्वेद की लिपि? ब्रह्मी। जैसे कि हिंदी की क्या है? देवनागरी। तो पंजाबी भाषा की क्या है? कमेंट करें आप। गुरमुखी। इसी प्रकार से ये आर्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, कुलीन। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्यन। किसने लिखा है? कौटिल्यन। इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आर्यों के मूल निवासी कहां से थे? मध्य एशिया से, जैसे मैंने बताया। आर्य कहां से आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान से। आर्यों का एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर था। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत में बोलते थे। आर्यों का व्यापार का या टोटल क्या था, मतलब उनका आजीविका का? तो पशुपालन और कृषि करते थे। आर्य सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन था? जो पूजनीय देवता था वो था इनका इंद्र देवता। आर्य द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? लोहा। लोहा किसने खोजा? आर्यों ने। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशाराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुष्णी नदी, जिसका नाम रावी नदी है इस वक्त। तो ये थे हमारे आर्यों से जुड़े हुए सवाल। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी क्लास है बौद्ध धर्म से, जो कि हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास जो है आज की क्लोज कर रहा हूं। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। विजयपथ डिफेंस एजुकेशन
पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।